अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज जदी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए अक्टूबर 2025 कैसा रहेगा? इस माह में आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबा-ए-जात में आप अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं? आपको किन मामलाते ज़िंदगी में तरक्की मिल सकती है? आपकी ज़िंदगी के कौन से शोबा-ए-जात फ्लरिश करेंगे? कौन से प्लैनेट्स की पॉजिटिव एनर्जीज आपके लिए मुस्बत खबरों का बाइस बन सकती हैं? आपको कैसे मौक़े मिलने वाले हैं और अक्टूबर के माह में आपके लिए कैसा बदलाव आ सकता है? अगर आपका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी है और आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोज़िस कैप्रिकॉर्न ख़वातीनों हज़रात, आपके लिए ज़ाती तौर पर जुपिटर का शर्फ जो कि जून से शुरू है आपकी ज़िंदगी में पर्सनली आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहा है। आप ज़हनी तौर पर ज़्यादा बालिग हो रहे हैं, आपकी नज़र में वुसअत आ रही है, आप अपने आप को ज़्यादा मजबूत होता देख रहे हैं। जुपिटर आप में नरम दिली और खुश मिजाजी दे रहा है और किस्मत के हवाले से अक्टूबर के माह में खासी पुरलुफ्त किस्म की एनर्जी से नवाजेगा, यानी आप अपनी ज़ात के हवाले से ऐसी अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं जो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बड़ी अहम समझी जाती हैं। आपके जायचे के चौथे घर और 8वें घर में दो सियारे 14 अक्टूबर के बाद से पॉजिटिव एनर्जीज देना शुरू कर देंगे। स्पेशली वीनस 14 अक्टूबर से आपके जायचे के चौथे घर यानी लिब्रा ज़ोडिक साइन में अपनी तुरफा की एनर्जीज में चला जाएगा, जिससे आप घर से खसूसी किस्म का लगाव महसूस कर सकते हैं। घर के अफराद के साथ या ख़ानदान के लोगों के साथ आपका अच्छा मेल मिलाप हो सकता है। आप ख़ानदान के लोगों से अच्छे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। ऐसे अफराद जो घर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, घर की तज़ीन व आराइश करना चाहते हैं, घर की रेनोवेशन करना चाहते हैं, घर में कुछ उखाड़ पिछाड़ करना चाहते हैं या तामीरी नौयत की या कंस्ट्रक्शन नौयत की कोई तब्दीली करना चाहते हैं, तो आपके लिए 14 अक्टूबर के बाद से वीनस आपको मुकम्मल सपोर्ट देता हुआ नजर आएगा और आपके लिए 7 एनर्जीज होंगी। वीनस आपको विरासती मामलात, ख़ानदानी प्रॉपर्टी, ज़मीनों जायदाद, मकानात और इस किस्म के तमाम शोबा-ए-जात का ताल्लुक़ आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी से है, आपकी फैमिली लाइफ से है। उनमें आपको फतह याबी दिलवाएगा, उनमें आपको आगे बढ़ने के मौक़े देगा। आप वीनस की मुस्बत एनर्जीज में अपने घर में अच्छा माहौल देख सकते हैं। घर के माहौल को आप ज़्यादा आसूदा, ज़्यादा पुरलुफ्त और ज़्यादा गहमा गहमी वाला बना सकते हैं। आपके घर में 14 अक्टूबर के बाद से मेहमानों का एक तांता बन सकता है या आपके घर में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिनमें आपको अपने ख़ानदान के लोगों से मिलने मिलाने का मौका मिले। ऐसे अफराद जो वालदैन से खसूसी किस्म के फ़वाइद हासिल करना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो वालदैन से शिकवा कुनार रहते हैं कि आपके वालदैन, आपके पेरेंट्स आप पर तवज्जो नहीं दे रहे, तो 14 अक्टूबर के बाद से आप वालदैन की तवज्जो को हासिल करने में कामयाब रहेंगे। वालदैन से वफ़ादात का हसूल या ऐसी कैप्रिकॉर्न ख़वातीन जो हाउस वाइफ्स हैं, आपके लिए भी 14 अक्टूबर के बाद से पॉजिटिव एनर्जीज होंगी। आप अपने घर, ख़ानदान या ससुराली ज़िंदगी में ज़्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर सकती हैं। आपको इज़्ज़त और मकाम व मर्तबा मिल सकता है। आपको ऐसी पोजीशन मिल सकती है जो आपके लिए काबिल इज़्ज़त हो। इसके साथ साथ 14 अक्टूबर को प्लूटो की रुजत बुर्ज दल में ख़त्म होने जा रही है, जिससे ससुराली ज़िंदगी में इख्तलाफात, तनाज़ात और मसाइल का खात्मा होगा। हस्बैंड या वाइफ के रिलेटिव से, वालदैन से या बहन भाइयों से कोई तनाज़ा है या कोई डिफरेंसेस हैं, कोई लड़ाई का माहौल है, तो इन तमाम सूरत हाल से आपको निजात मिल सकती है। आप अपनी ससुराली ज़िंदगी में अपनी एबिलिटीज़ का लोहा मनवा सकते हैं और ससुराली ज़िंदगी में आपको तामीरी नौयत की तब्दीलियाँ करने का मौका मिलेगा। ऐसे तमाम ख़वातीनों हज़रात जिनके लाइफ पार्टनर के साथ कोई माली मामलात चल रहे हैं, माली ग्रोथ में रुपए पैसे के हवाले से डाउनफॉल चल रहा है, तो 14 अक्टूबर के बाद से इस सिचुएशन से भी निजात हासिल होगी। यकदम अचानक से कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आ सकती हैं जो आपके लाइफ पार्टनर के माली एसेट्स में इजाफे का बाइस बनेगा और अल्टीमेटली आपको भी उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। इस माह में आपका ख़ानदान, आपका घर, आपकी औलाद, आपके वालदैन, ये सब सेक्टर आपकी तवज्जो का मरकज़ रहेंगे। ऐसे अफराद जो साहिब औलाद हैं, जो शादीशुदा हैं और उनकी औलाद है, तो आपको 6 से 29 अक्टूबर तक मरकरी का औज मिलेगा। मरकरी का औज बुर्ज अकरब में यानी आपके जायचे के 5वें घर में होगा, जिससे वाज़ेह इशारा मिलता है कि औलाद के हवाले से
آپ خاصے مثبت اقدامات کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ اولاد کی تعلیم و تربیت، ان کے کیریئر اور فیوچر کے حوالے سے اقدامات کرنے، اسپیشلی آپ کی اولاد کی زندگی میں کوئی سفر آ سکتا ہے۔ 6 سے 29 اکتوبر تک مرکری کے اوج کے ساتھ ساتھ آپ کو مارس کی انرجیز بھی ملیں گی۔ اس کے علاوہ 23 اکتوبر سے سورج بھی اپنے حدود کو ختم کر کے اسکارپیو زوڈک سائن میں بہتر حالت میں ہوگا، جس سے یہ واضح اشارہ ملتا ہے کہ آپ کو اولاد کی طرف سے خوشیاں مل سکتی ہیں۔ آپ کو اولاد کے ساتھ موافقت پیدا کرنے، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے، ان کے ساتھ زندگی کی انٹرٹینمنٹ اور تفریحات حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ اولاد کے ساتھ آپ کا کوئی قریبی سفر بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کی اولاد کی شادی، بیاہ، منگنی وغیرہ کے حوالے سے اکتوبر کے ماہ میں آپ کو خاصی قسم کی اچھی سپورٹیو انرجیز ملتی رہیں گی۔ البتہ آپ کو روحانی طور پر تھوڑی ڈسٹربنس مل سکتی ہے۔ آپ کی دنیا پرستی میں اضافہ آ سکتا ہے۔ آپ کے اندر کچھ اندیشے وغیرہ بھی جنم لے سکتے ہیں۔ آپ کی دنیا پرستی بڑھ سکتی ہے۔ آپ کی ازدواجی زندگی، محبت اور لو لائف کا گھر، اس کے علاوہ آپ کی سوشل زندگی، آپ کے کیریئر اور آپ کے پروفیشنل لائف کا گھر خالی رہیں گے، جسے محبت یا ازدواجی زندگی میں یا آپ کی پروفیشنل لائف یا نوکری کے حوالے سے ہو سکتا ہے چیزیں جیسے پہلے چلتی رہی ہیں ویسے ہی چلتی رہیں۔ دولت کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے آپ کو کچھ بڑا چینج نہ دیکھنے کو ملے، لیکن جوپیٹر کا شرف اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کا لائف سٹینڈرڈ بلند ہوگا، آپ کا معیار زندگی بہتر ہوگا۔ آپ کو اپنی زندگی میں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہت تھوڑی ایفرٹس کر کے زیادہ فائدہ مل سکتا ہے۔ جوپیٹر، جو کہ بذات خود دولت، سکون اور خوشحالی کا سیارہ ہے، آپ کو آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں موجود ہوتے ہوئے اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں حالات، واقعات میں جتنا بھی بدلاؤ آیا، لیکن الٹیمیٹلی آپ کو بڑے فائدے ملتے رہیں گے۔ البتہ بیرون ملک سفر کے حوالے سے آپ کے کسی مذہبی سفر یا اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سیاسی زندگی کے حوالے سے یہ ماہ تھوڑا توجہ کا طالب رہے گا۔ نیپچون اور زحل کی رجت اس حوالے سے رکاوٹیں، تاخیر اور ارتباط پیش کر سکتی ہیں۔ ایسے افراد جو قسمت آزمائی کے شوقین ہیں، آپ کو اپنی قسمت آزمائی کے معاملات میں جلد بازی سے گریز کرنا ہوگا۔ آپ اس کے علاوہ دوسروں پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی آنکھوں اور دل دماغ کو کھلا رکھیں، خصوصی طور پر اگر آپ سفری حوالے سے یعنی کسی بیرون ملک سفر کرنے کے حوالے سے ویزے یا اس قسم کے پروسیس میں ہیں تو آپ کو خاصا متوجہ رہ کر معاملات کو آگے بڑھانا ہوگا۔ آپ کو دھوکہ دہی وغیرہ کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، انسان کی زندگی میں جب تک مخلص دوست یا ایسے لوگ نہ ہو جو آپ کے درد کو محسوس کر سکیں، انسان کی زندگی میں مسلسل رکاوٹیں اور پریشانیاں آتی رہتی ہیں۔ ایسے افراد جن کے ساتھ اچھے دوست ہوتے ہیں، چاہے وہ تعداد میں زیادہ نہ ہوں، صرف ایک ہی ہوں، تو وہ لوگ زیادہ بہتر انداز میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ زمانہ جس میں ہم رہ رہے ہیں فتنوں سے بھرپور ہے۔ اس دور میں ہر انسان کی زندگی میں کچھ ایسے معاملات چل رہے ہیں کہ جو وہ نہ کسی کو بتا سکتا ہے کہ نہ ہی کسی سے اس بارے میں مشورہ لے سکتا ہے، لیکن ایسے لوگ جن کی زندگی میں کچھ ایسے مخلص لوگ ہیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ آسانی بنی رہتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ لوگوں کے انتخاب میں محتاط رہیں اور ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو آپ کے جیسے ہوں، جن کے خیالات آپ سے ملتے جلتے ہوں، یا ایسے لوگ جو آپ سے دلی طور پر وابستہ ہوں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔